Good morning, students. So today we will read poem number 3 from the book Beehive, and the title of the poem is Rain on the Roof, written by Kenny. So here we will read a poem which is about rain. It is very clear from the title. So now I will read introduction of the poem for you. Then we will start with the stanzas. So here, from the title of the poem Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. It is very clear that the poem is about rain. Okay? The poet is telling us about the memories he has of the rain. And now, what is in the poem? So the poet is talking about the memories. Okay? जो यादें उसकी रेन के साथ, बारिश के साथ जो अटैच है, वो स्वीट मेमोरीज को शेयर कर रहा है थ्रू द पोएम रेन ऑन द रूफ. द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑन हिज हाउस ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट. ओके, हियर ही हैड डिस्कस्ड, द पोएट कैनी, ही हैड डिस्कस्ड दैट जब बारिश उसके रूफ पर, उसकी जो छत है उसके ऊपर गिरती है, ठीक है, जो वो साउंड है बारिश की, ठीक है, जो पैट्रिक साउंड है, ठीक है, रेन ड्रॉपलेट्स की, उसे सुनकर वो अपनी पास्ट मेमोरीज में चले जाता है ना. ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज विच इज़ एसोसिएट विद द रेनफॉल. ठीक है, तो यहाँ पे वो रिकॉल कर रहा है जो अपनी पास्ट मेमोरीज हैं उनको. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेंजा 1. आई विल एक्सप्लेन द स्टेंजा विद हार्ड वर्ड्स एंड विद द मीनिंग ऑफ द स्टेंजा. Okay, so this is the first stanza of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So this is the starting stanza of the poem. Okay, again I am reading the stanza for you, then I will explain the hard words and meaning of the stanza. So let's start. When the humid shadows hover all over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So humid means something which is full of moisture. Okay, shadow refers to the moisture laden clouds which cast a shadow on the earth. Okay, यहाँ पे शेडोज़ का मतलब क्या है, पॉइंट किसके रेफरेंस में कह रहा है कि ऐसे क्लाउड्स जो बहुत ज़्यादा डार्क है, उसके अंदर मॉइस्चर्स है, मतलब वाटर है, और इसकी वजह से उनकी शेडो जो है पूरी अर्थ को डार्क कर रही है ना, ग्लूमी कर रही है, ब्लैक कर रही है. हॉवर मीन्स मूव अराउंड. ओके, समथिंग. एंड मेलंकली मीन्स सैड, दुखी हो जाना. ब्लिस मतलब हैप्पीनेस. एंड पैटर मीन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. ओके, यहाँ पे पैटर किसके लिए यूज़ किया है, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स. ठीक है, और जो बारिश आती है उसकी आवाज़ को यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसने रेफर किया है. नाउ शैल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. राइट, हियर इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर हियर, ओके, जब ह्यूमिड क्लाउड्स जो है वो आसमान में, स्काई में चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, ऐसे क्लाउड्स जो डार्क है, फुल ऑफ मॉइस्चर है, कभी भी बारिश हो सकती है. ओके, द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज फुल ऑफ दीज क्लाउड्स विच आर मॉइस्चर laden, आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, और बस ऐसा लगता है कि बारिश होने ही वाली है. व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड इन द स्काई ओवर द स्टेरी स्फीयर, मतलब ऐसे क्लाउड्स जो फुल ऑफ रेन हैं और वो आकाश में घूमते हैं. ठीक है, रात के समय. एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव्ड अराउंड इन द स्काई. ऐसे समय जब
ये जो ये जो क्लाउड्स है जो फुल ऑफ मॉइस्चर है, जिसमें पानी जो है वो पूरी तरीके से वो जो बादल है वो पानी कंटेन करते हैं और वो आसमान में घूमते हैं, तब पोइट जब बारिश होने लग जाती है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत ग्लूमी हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है। तो पोइट यहाँ पे थोड़ा सैड फील करता है और वो कह रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है, ठीक है, ये जो बारिश हो रही है, उनकी साउंड को वो कंपेयर करता है टीयर्स से, ठीक है, आंसुओं से कंपेयर करता है, क्योंकि पोइट यहाँ पे सैड है और वो क्या कह रहा है कि जो साउंड ऑफ रेन है, ठीक है, जो पैटरिंग साउंड है बारिश की, वो उसको रुला रही है, मतलब उसको किसी की याद आ रही है, ठीक है। तो ये जो रेन ड्रॉप्स साउंड है उसका कंपैरिजन वो कर रहा है टीयर से, ओके। पोइट बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, ठीक है, उसे किसी की याद आ रही, क्योंकि ये पूरी पोएम है, वो पोएम ही बेस है रिकलेक्शन, ओके, ऑफ द मेमोरीज़, ठीक है। तो वो रिकलेक्ट कर रहा है जो पास्ट मेमोरीज़ है वो, तो अभी जो रेन की जो साउंड है उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। वो ये भी ऐड करता है कि वो बारिश में है ना, अपने रूम में है और वो लेटा हुआ है, अपने बिस्तर पे है और बैठे बैठे वो लेटे वो कुछ सोच रहा है, ठीक है, बहुत दुखी है। और ही कैन लिसन द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन, ठीक है, वो अपने रूम में है, ठीक है, और वहाँ पे वो अपनी छत पर जो बारिश हो रही है उसकी आवाज़ सुन रहा है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो किसी को याद कर रहा है। Okay students, now moving towards second stanza. Every twinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their ear thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So this is your second stanza, okay. Now we will discuss the hard words, okay, of this stanza, then I will tell you the meaning of this stanza. Now, tinkle means short, light, ringing sound, okay, and shingles means rectangular wooden tiles used for the roof, okay, and echo means repeated sound. Woof means the thread woven across the loom. So here last word busy being refers to human being, and here the poet is referring to himself. So shall we start with the meaning? So the poet is expressing his feeling when he hears the raindrops falling on the roof top of his house. So here हमने पहले जो स्टेंजा है उसी से कंटिन्यू करते हुए पोइट कह रहा है कि जब वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनता है, ठीक है, और जब वो ये आवाज़ सुनता है, ये पैटर साउंड सुनता है रेन ड्रॉप्स की, तब वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो उसने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and what is saying कि हर एक रेन ड्रॉप जो टाइल्स पे, वो जो रूफ है उस पर गिर रही है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसको स्वीट मेमोरी जो है उसके साथ रिलेटेड वो उसको याद दिला रही है, ठीक है। इको इन द हार्ट मतलब कि कुछ ना कुछ आवाज़ कर रही है वो उसके हृदय में, कुछ ना कुछ कहना चाह रही है, वो जो साउंड है, पैटर साउंड है रेन की। नाउ व्हेनेवर ही हियर्स rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and in his dreams, okay. Now वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हर एक जो बूंद जो रेन की जो गिर रही है रूफ टॉप पर, वो कुछ ना कुछ उसको कहना चाह रही है ना, हर बार वो सेम चीज़ उसको रिपीट हो रही है। और अब हम देखेंगे कि वो कौन सी फीलिंग है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ओके। और उसको बार बार सपना आ रहा है, उसको लग रहा है कि उसने कुछ देखा है, उसने कुछ नाइट ड्रीमिंग की है, ठीक है। नाउ ही हैज़ मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन, ओके। यहाँ पे वो ड्रीम का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इमेजिनेशन, ठीक है, बहुत सारी यादें, बहुत सारी
रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी बातें उसके मन में आ रही है. He adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind, and now he is comparing the raindrops with the dream. और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ना, ठीक है, ये जो साउंड है, स्पेशली वो बात कर रहा है पैटर्न साउंड ऑफ द रेन, ठीक है, बहुत सारी इमेजिनेशन उसके दिमाग में इस रेन ड्रॉपलेट की वजह से रन करी है. मतलब बहुत सारी बातें उसके मन में आ रही है और बहुत नए नए ड्रीम्स, बहुत नई नई इमेजिनेशन को वो इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है, बहुत सारी यादें उसके मन में और उसके जो दिमाग में है वो आ रही है. He recollects many memories of the past while which came back into his mind as dreams. Okay, here he is telling that कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये जो पैटर्न साउंड है, ये इस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी पुरानी, ठीक है, मेरी जो पुरानी बहुत सारी यादें हैं, ठीक है, जो मेमोरीज़ है उसको मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उसको दोबारा से मुझे वो सब याद आ रहा है. So he says that as he listened to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in the form of dreams. ठीक है, अगेन वो इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है कि जब वो पैटर साउंड को सुन रहा है, ठीक है, जब वो उसको महसूस कर रहा है, उस रेन को, साउंड यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा है, ठीक है, तब उसे याद आ रही है बहुत सी ऐसी बातें, ठीक है, जो उसकी पास्ट के बारे में है. नाउ we will read third stanza, which is the last stanza of the poem. Okay, राइट. सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या डिस्कस कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि रेन जो है वो उसके लिए, ठीक है, उसकी पास्ट मेमोरीज़ है, ठीक है, उसका सोर्स बन रही है, ठीक है, वो जो आवाज़ है उसकी वजह से वो बहुत सारी अपनी इमेजिनेशंस, बहुत सारे ड्रीम्स, ठीक है, वो इमेजिन कर रहा है. Now, let's see the third stanza. Now, this is third stanza of the poem. This is the last stanza. Okay. Now, in memories comes my mother. Okay. As she used in years agone to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles. Okay, now again मैं इसको repeat कर रही हूँ, ठीक है, lines को. Now in memories comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles. Okay, कुछ आपको आई थिंक जब मैंने ये जो स्टेंजा रीड किया है, ठीक है, ये किस पास्ट मेमोरीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, आपने अभी तक समझ आ गया होगा, ठीक है. उससे पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं. ओके, हियर पैटर इज़ द साउंड ऑफ द रेन, और इज़ ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर. ओके, एंड डॉन इज़ डे ब्रेक, ठीक है, शाम की बात कर रहा है वो. एंड लिस इज ऑल पोएटिक वर्ड्स फॉर लिसन, ठीक है. रिफ्रेन मीन्स अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम. हियर द साउंड ऑफ द रेन. नाउ हियर द पोइट इंट्रोड्यूस, यहाँ पे जो पोइट है वो बताता है अपनी मदर के बारे में. ओके, किसके बारे में बात कर रहा है वो? अपनी मदर के बारे में. He says that he is dreaming of his mother. और जब वो इतनी बात कर रहा है, हमने 2 स्टेंजाज देख लिए हैं जहाँ पे वो बार बार कह रहा है कि रिकलेक्टिंग द मेमोरीज, आई मीन ड्रीम, मैं सपना देख रहा हूँ, ठीक है. कब सपना देख रहा है वो, क्या सपना देख रहा है? ये एक इमेजिनेशन है पॉइंट की कि जब रेन ड्रॉप्स गिरती है तब वो कह रहा है कि मैं सपने में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ कहीं. तो यहाँ पे वो किसकी सपने की बात कर रहा है? अपनी मदर की. वो किसको मिस कर रहा है? अपनी माँ को, अपनी मदर को. ओके, सो यहाँ पे वो किसका सपना देख रहा है? उसकी माँ, उसकी माँ का. As he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past
इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। और जब ये जो रेन ड्रॉप्स की बात कर रहा है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि जब ये रेन ड्रॉप्स गिरती है उनकी साउंड सुनकर मुझे किसी की याद आती हैं, ठीक है, मैं अपने पास्ट में चले जाता हूँ। तो ये जो पास्ट है वो किसके बारे में, उसकी मदर के बारे में, किसके बारे में बताना चाह रहा है, अपनी माँ के बारे में, कि ये जो रेन साउंड है वो मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है। ओके, वो माँ जो अब अलाइव नहीं है, जो अभी ज़िंदा नहीं है, उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। सो ही इज़ मिसिंग हिज मदर। ओके, इन द पास्ट शी यूज़ टू लव हिम अ लॉट। ओके, पास्ट में, ठीक है, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा, उसकी जो माँ है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, है ना, इसीलिए वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। शी यूज़ टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या कह रही है कि उसकी जो मदर है उसको लेट तक सोने देती थी और सपने देखने दिया करती थी। ठीक है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी। ठीक है, तो इसीलिए शायद वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। द पोएट can still feel that his mother is looking at him as he listened to the song made by the raindrop falling on the rooftop of his room। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है कि आज भी, है ना, मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी मदर है वो मुझे देख सकती है। शी इज़ हेवन एंड शी कैन सी मी, है ना, अभी भी ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि मेरी जो मदर है शायद मुझे ऊपर से देखती होगी, शायद सेम फील करती होगी। और उसे जो पॉइंट है उसको यही लगता है कि उसकी मदर देख रही है उसे। ठीक है, और ये इसको क्यों फील होता है, क्योंकि जब रेन ड्रॉपलेट्स गिरती है, जब रेन पैटर करती है, जब वो आवाज़ जब क्रिएट करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ की ब्लेसिंग्स है शायद, या उसकी माँ उसे अभी भी देख रही है। ठीक है, द साउंड ऑफ द रेन मेक हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। और ये जो साउंड ऑफ रेन है, ये जो बारिश की जो बूंदें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बूंदों की बात नहीं कर रहा है, ड्रॉपलेट्स की जो साउंड है उसकी बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है कि ये जो ड्रॉपलेट्स साउंड है और ये जो पैटरिंग ऑफ रेन है उससे वो अपना प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट कर सकता है। ठीक है, क्यों, अपने प्रेजेंट में अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को फील कर सकता है। The sound of the rain makes him correlate his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops, okay, on the shingle of his room. शायद यही रीज़न है, ठीक है, कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉपलेट्स है, ये जो उसकी साउंड है, ये पैटरिंग साउंड है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पेस रखती है पोइट के हार्ट में। ओके, और शायद इसीलिए जो पोइट है वो ये साउंड सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अपनी जो पास्ट मेमोरीज़ है उसको याद करने लगता है, क्योंकि ये जो पैटरिंग साउंड है उसको अपनी पास्ट जो मेमोरीज़ है उसके बारे में याद दिलाती है। और जब वो अपनी जब ये रेन ड्रॉपलेट साउंड सुनता है, ठीक है, जब बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसको किसकी याद आती है, उसकी मदर की। ओके, सो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जब पोइट है वो हमें बता रहा है कि जब वो बारिश की आवाज़ सुनता है जो कि उसकी रूफ पर गिरती है तो उसे बहुत सारी पास्ट मेमोरीज़ में वो, आप कह सकते हो, इंडल्ज हो जाता है। उसका जो माइंड है वो कंज्यूम्ड हो जाता है पास्ट मेमोरीज़ में जो कि उसकी मदर के बारे में। ठीक है, उसकी मदर के बारे में वो सोचने लगता है और वो माँ जो उससे बहुत प्यार करती है। और वो क्या कह रहा है कि शायद आज भी मेरी माँ मुझे देख रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए शायद ये जो स्पेशल साउंड है ना, पैटरिंग साउंड ऑफ रेन है, वो उसके हार्ट में और उसके माइंड में एक स्पेशल जगह रखती है। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द पोएम। यू कैन से पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो द राइमिंग स्कीम वाज ABCDDEF। ओके, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो राइम करें। ठीक है, नाउ स्टैंजा 1 के हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन। ओके, द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। ठीक है, क्या होता है एलिट्रेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार।
एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जैसे एस एस साउंड किसी लाइन में बार बार रिपीट हो रही है, मैं साउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन सा एलिट्रेशन है, लेट्स सी। ह्यूमिड हॉवल, ओके, यहाँ पे एच साउंड है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो एच साउंड इज रिपीटिंग, सो इट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट आपके पास है स्टारी स्पेयर, ठीक है, यहाँ पे एच साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, एलिट्रेशन। प्लस बिलो, ठीक है, ये भी है एलिट्रेशन, पी रिपीट हो रहा है। नाउ लाई लिसनिंग, ओके, एल साउंड इज रिपीटिंग, एलिट्रेशन। एनामोटोफिया, जब हमने ये जब स्टार्ट किया था स्टैंजा, आई थिंक तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया होगा कि पैटर्न जो साउंड है, ठीक है, जो साउंड जो रेन की जो साउंड है उसको हमने पैटर्न वर्ड दिया है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये जो साउंड है, ठीक है, कोई भी शब्द जो साउंड को डिस्क्राइब करे वो एनामोटोफिया होता है, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, ओके, सो वो होता है एनामोटोफिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो साउंड यूज़ किया है, रेन साउंड, ठीक है, पैटर्न जो वर्ड है वो एनामोटोफिया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा के हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एलिट्रेशन है इसमें भी, ठीक है, बिजी बीइंग, ओके, बी साउंड रिपीट हो रही है, एंड देन हियर थ्रेड, ओके, टी टी एच जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन। रेन रूफ, एलिट्रेशन, ओके, आर साउंड है वो रिपीट हो रही है। देन टिंकल, पैटर्न, ओके। नाउ पर्सोनिफिकेशन हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, ठीक है। नाउ ये जो लास्ट पर्सोनिफिकेशन होता है, जब हम किसी में नॉन लिविंग थिंग में हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को आप कह सकते हो कि दिखाते हैं या शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कौन सी लाइन में, लेट्स सी। ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग, ओके। recollection of is personified when he says that they weave dreams, okay। अब हम कौन वीव कर सकता है, धागे कौन बना सकता है या धागे को वीव कौन कर सकता है, ठीक है, कौन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे रेन ड्रॉप्स के लिए यूज़ किया है कि जब रेन ड्रॉप्स गिरती है उसके बाद में वो वीव कर रही, वो बना रही है, ठीक है, वो उसको एक धागे में पिरो रही है, उसकी सारी जो मेमोरीज़ है उसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। Now this is now we will see the poetic devices of stanza 3. So alliteration again, memories, my mother, okay, so am sound repeat हुई है। Next okay, so this was all about the poem The Rain of the Roof. Thank you.